आईने में नजर आने वाली दूसरी दुनिया। कुछ आईने सिर्फ अक्स नहीं दिखाते, कुछ आईने सच भी दिखाते हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी जो कभी नहीं देखनी चाहिए। ये कहानी एक ऐसे आईने की है जिसमें एक दूसरी दुनिया नजर आती थी। ये वाकया एक पुराने घर का है जहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम दानिश था। दानिश एक आम सा नौजवान था, मगर उसे पुरानी चीजों का बहुत शौक था। एक दिन वो एक पुरानी दुकान पर गया। वहां उसे एक अजीब सा आईना नजर आया, पुराना, भारी, और उसके किनारे पर अजीब नक्शो निगार बने हुए थे। दुकानदार ने उसे देखा और कहा, "ये आईना मत लो।" दानिश ने मुस्कुराकर पूछा, "क्यों?" दुकानदार ने नजरें चुरा ली। "ये ठीक नहीं है।" दानिश ने हंसकर कहा, "मैं ले रहा हूं।" और वो आईना खरीद कर घर ले आया। उसने उसे अपने कमरे में रख दिया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। वो रोज उस आईने में खुद को देखता और कुछ खास महसूस नहीं करता। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। वक्त था रात के 2 सारे। दानिश अपने कमरे में अकेला था। उसने अचानक आईने की तरफ देखा और चौंक गया, क्योंकि आईने में उसका कमरा वैसा नहीं था जैसा हकीकत में था। आईने में कमरा ज्यादा अंधेरा था, दीवारों पर साए थे। दानिश आहिस्ता आहिस्ता आईने के करीब गया। ये क्या है? उसने हाथ आईने पर रखा। ठंडा, बहुत ठंडा। अचानक आईने में उसका अक्स हरकत करने लगा। मगर दानिश ने खुद हरकत नहीं की थी, वो अक्स उससे पहले हरकत कर रहा था। दानिश के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये मुमकिन नहीं। अक्स आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराया। दानिश का दिल रुकने के करीब था, क्योंकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। इसी लम्हे आईने के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, "उधर आओ।" दानिश पीछे हट गया। "कौन हो तुम?" अक्स ने आहिस्ता से कहा। "मैं तुम हूं।" दानिश ने सर हिलाया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मगर आईने के अंदर का मंजर बदलने लगा। अब वहां एक और दुनिया नजर आ रही थी। वही कमरा, मगर बर्बाद। दीवारें टूटी हुई, फर्श पर सियाह धब्बे और हर तरफ अंधेरा। दानिश ने खौफ से देखा कि आईने के अंदर कुछ लोग खड़े थे, साए। वो सब उसे देख रहे थे। अक्स ने दोबारा कहा, "यहां आ जाओ।" दानिश ने पीछे हटते हुए कहा, "मैं नहीं आऊंगा।" अक्स की मुस्कुराहट बदल गई। अब वो खौफनाक हो गई थी। "तुम आओगे?" इसी लम्हे कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आईना चमक रहा था। दानिश ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और जैसे ही उसने आईने पर रोशनी डाली, उसका दिल रुकने के करीब था, क्योंकि आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वो रिसाए खड़े थे। दानिश ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, मगर आईने में वो अब भी मौजूद थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहे थे। दानिश की सांस रुकने लगी। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा नहीं खुला। इसी लम्हे आईने में उसका अक्स आगे बढ़ा और आईने से बाहर आने लगा। दानिश चीख पड़ा, "नहीं!" मगर देर हो चुकी थी। अक्स मुकम्मल तौर पर बाहर आ चुका था, और अब दानिश आईने के अंदर था। उसने खुद को उस दूसरी दुनिया में पाया। हर तरफ अंधेरा, वही साए, वो सब उसके करीब आ रहे थे। दानिश ने चीख कर कहा, "मुझे बाहर जाने दो।" अक्स, जो अब हकीकत में था, आहिस्ता से आईने के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, "अब मैं तुम हूं।" दानिश ने आईने के अंदर से देखा कि वो शख्स अब उसकी जगह ले चुका है। वही चेहरा, वही आवाज, मगर वो दानिश नहीं था, वो कुछ और था। कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि दानिश बदल गया है। वो खामोश रहता था, कम बोलता था, और अक्सर आईने के सामने खड़ा रहता था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। एक दिन उसके दोस्त उसके कमरे में आए। उन्होंने देखा कि दानिश आईने के सामने कह रहा है, "कोई और भी आएगा, कोई और भी देखेगा।" इसी लम्हे दोस्तों ने आईने में देखा, और उन्हें अपने पीछे कुछ साए नजर आए। उन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। जब उन्होंने दोबारा आईने की तरफ देखा, तो साए गायब थे, मगर दानिश मुस्कुरा रहा था, एक अजीब, गैर फितरी मुस्कुराहट। और आज भी अगर कोई उस आईने के सामने ज्यादा देर खड़ा रहे, तो उसे लगता है कि आईने में उसका अक्स उससे पहले हरकत कर रहा है। और अगर एक लम्हे के लिए भी वो अक्स आपसे अलग हो जाए, तो याद रखें, शायद आप अब इस दुनिया में नहीं रहे।